गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है, रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। किशोर अवस्था की उम्र तक पहुंचने के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम किशोर अवस्था में पहुंचते हैं। द ह्यूमन बीइंग इज बोर्न एज अ इन्फेंट एंड डाई आफ्टर ग्रोइंग ओल्ड। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो एक बच्चे के रूप में पैदा होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो मरते हैं, तभी मरते हैं। थ्रू आउट हिज लाइफ स्पैन लॉट्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन हिज बॉडी। उस ह्यूमन बीइंग की पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में। बट द मोस्ट प्रोमिनेंट चेंजेस अकर ड्यूरिंग द एज ऑफ 11 to 18 ईयर्स। और जो मोस्ट प्रोमिनेंट चेंजेस आते हैं वो कितने से कितने की एज के बीच में आते हैं? 11 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स के बीच में। दिस पीरियड इज कॉल्ड दिस इज़ द पीरियड व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन अडल्ट। ये पीरियड जब होता है ये पीरियड कब तक का होता है? जब एक बच्चा अडल्ट में ग्रो कर जाता है। दीज ड्रेस्टिक फिजिकल चेंजेस विद इन आ शॉर्ट पीरियड, ये कुछ समय में फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं इनमें। ब्रिंग a lot ऑफ मेंटल चेंजेस, और इसकी वजह से हमारे मेंटल जो स्टेट होती है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। थस ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट नॉट ओनली चेंजेस द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ चाइल्ड बट इट ऑल्सो चेंजेस हिज और हर वे ऑफ थिंकिंग, इमोशंस एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, तो अडल्टहुड में बढ़ने से ना सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है किसी भी चाइल्ड के, बल्कि उसके थिंकिंग का जो तरीका होता है वो भी बदल जाता है, इमोशंस भी बदल जाते हैं और इंटेलेक्ट भी बदल जाता है। लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दीज चेंजेस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम और इन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है? एडोलेसेंस एंड प्योवर्टी। प्योवर्टी और एडोलेसेंस क्या होती है? तो द वर्ड एडोलेसेंस इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ये वर्ड किससे लिया गया है? एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, विच मीन्स टू ग्रो इनटू अडल्टहुड। इसका मतलब क्या है? कि अपने आप को अडल्टहुड में बढ़ाना। देयरफॉर द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। तो वो पीरियड जब जो हमारी लाइफ का वो पीरियड जब जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड अडोलेरेंस। ठीक है, तो जब हम रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी भी आ जाती है हमें उसको बोलते हैं अडोलेसेंस। Adolescence brings around the age of 11 and last up to 18 to 19 years of age। adolescence होती है वो 11 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और 18 से 19 साल की उम्र तक चलती है। Since this period covers the teens 13 to 18 और 19 years of age, adolescents are called teenagers। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पीरियड? टीन्स का पीरियड कवर करती, जो कि 13 से 19 साल के बीच में होता है। इसीलिए जो बच्चे एडोलेसेंट्स होते हैं उनको हम टीनेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में ब्रिंग अ ईयर और 2 ईयर टू अर्लियर देन इन बॉयज़। जो एडोलेसेंस होती है गर्ल्स में वो 1 या 2 साल पहले हो जाती है गर्ल्स में, बॉयज़ की कंपैरिजन में। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो पीरियड होता है एडोलेसेंस का वो भी अलग अलग होता है। एडोलेसेंस लीड्स ह्यूमन बॉडी टुवर्ड्स प्योवर्टी। जो एडोलेसेंस होती है वो ह्यूमन बॉडी को प्योवर्टी की तरफ ले जाती है। प्योवर्टी इज द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द गर्ल्स स्टार्ट टू ग्रो इनटू विमेन एंड बॉयज इनटू मैन। प्योवर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जो गर्ल्स होती हैं वो विमेन में ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं और जो बॉयज़ होते हैं वो मैन में ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। इट मीन्स एट प्योवर्टी द बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टार्ट बिकमिंग केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका ये मतलब है कि प्योवर्टी में जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं वो केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। द पीरियड ऑफ प्योवर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट बिकम्स फुली मैच्योर फॉर रिप्रोडक्शन। और जो प्योवर्टी पीरियड है वो तब एंड हो जाता है जब एक एडोलेसेंट पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। अब क्या आता है? चेंजेस ड्यूरिंग प्योवर्टी। प्योवर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं? तो मैनी चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्योवर्टी। प्योवर्टी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्या है? इंक्रीज इन हाइट। हाइट में जो इंक्रीज होता है वो। तो द मोस्ट रिमार्केबल चेंज ड्यूरिंग प्योवर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। जो मोस्ट रिमार्केबल चेंज होता है प्योवर्टी का वो क्या होता है? कि सडन इंक्रीज, मतलब एकदम से हाइट में बढ़ोतरी होती है।
At this time, the long bones of legs and arms elongate and make the individuals tall. जो लॉन्ग बोन्स और लेग की और आर्म्स की होती हैं वो एकदम से बढ़ती हैं और इंडिविजुअल्स को क्या कर देती हैं, लंबा कर देती हैं. द सडन इंक्रीज इन हाइट मेक्स देम स्लिमर सॉरी. ठीक है, जो एकदम से इंक्रीज होता है हाइट में उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं. The given table will help in calculating height of an individual with respect to his or her age. अब एक टेबल दी गई है हमें, वो हमें बताती है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट किसी भी पर्सन की और उसकी एज के हिसाब से. तो ये दी गई है परसेंटेज ऑफ फुल हाइट. 8 से 8 ईयर में बॉयज़ में 72% हो जाती है और गर्ल्स में कितनी हो जाती है, 77. इसी तरीके से 18 तक दी गई है कि 18 में बॉयज़ की भी 100 हो जाती है और गर्ल्स की भी 100% हाइट मिल जाती है उनको. तो कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर अपॉन प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इनटू 100. ठीक है, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है. तो हम अपनी प्रेजेंट हाइट को अब परसेंटेज ऑफ फुल हाइट जो दी गई है इस एज तक उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी एक फुल हाइट पता चल जाती है हमें सेंटीमीटर में. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज़ 12 ईयर्स ओल्ड. एक लड़का है जो कि 12 ईयर्स ओल्ड है एंड 154 सेंटीमीटर टॉल और वो 154 सेंटीमीटर लंबा है. एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड के एंड में व्हाट विल बी हिज अप्रॉक्सीमेट हाइट, उसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या होगी. तो इसके लिए एक सोल्यूशन दिया है फ्रॉम द अबव फार्मूला क्या दिया था, उसकी एज 12 है तो हम यहाँ देख लेंगे उसकी एज 12 है तो उसका परसेंटेज क्या है, 84. क्या है, 84. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है प्रेजेंट हाइट अपॉन परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100. तो हमने यहाँ रख दिया इसकी टोटल हाइट अभी तक कितनी थी, 154. परसेंटेज कितना था, 84. तो 154 अपॉन 84 इंटू 100. तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वो एक्चुअल फुल हाइट कितनी आ गई, 183 सेंटीमीटर. कितनी आ गई, 183 सेंटीमीटर. तो the above formula will only give an approximate estimation of the height a child will reach in adulthood. ये हमें अप्रॉक्सीमेट, एक्चुअल हाइट नहीं देती है, अप्रॉक्स हाइट की वैल्यू बता देती है कि अडल्टहुड में आते आते वो चाइल्ड कितनी हाइट का होगा. नेक्स्ट है, if the data given in the table is drawn in the graph taking age on the x-axis and percent growth in height on y-axis, we will have the graph shown here. अब जो गिवन डेटा है हमें टेबल में, अगर हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं एज को एक्स एक्सिस पे लेके और परसेंट जो है ग्रोथ का हाइट में उसको वाई एक्सिस पे लेके, तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा. ये देखो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा हमें. ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़. शुरुआत में क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में. बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट. लेकिन जैसे ही वो 18 ईयर की एज में पहुंचते हैं तो उनकी जो मैक्सिमम हाइट रहती है वो से दोनों ही अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं. द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल. और अलग अलग व्यक्ति में जो हाइट की ग्रोथ होती है वो अलग अलग होती है. सम ग्रो सडनली एट प्योवर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स ग्रो ग्रेजुअली. अब कुछ होते हैं जो अपनी प्योवर्टी पे आते आते एकदम से बढ़ जाते हैं और कुछ जो होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट है क्या, चेंजेस इन बॉडी शेप. बॉडी शेप में क्या चेंज होते हैं, तो ड्यूरिंग प्योवर्टी द पैटर्न ऑफ ग्रोथ डिफर्स इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. अब प्योवर्टी के टाइम पे जो ग्रोथ का पैटर्न रहता है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है. इन बॉयज़ द चेस्ट एंड शोल्डर्स बिकम वाइडर एज कम्पेयर टू गर्ल्स. बॉयज़ में क्या होता है, जो चेस्ट होती है और उनके जो शोल्डर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं गर्ल्स की कंपैरिजन में. द बॉडी ऑल्सो अपीयर्स मोर मस्कुलर देन गर्ल्स. और इनकी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा मस्कुलर हो जाती है गर्ल्स के कंपैरिजन में. और गर्ल्स में क्या होता है, इन गर्ल्स द बॉडी शोज
कर्व इन सर्टेन पार्ट्स, कुछ बॉडी पार्ट्स में क्या आ जाते हैं, कर्व्स आ जाते हैं। द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर एंड ब्रॉडर, जो उनके वेस्ट कमर के नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज ऑल्सो सीन, और जो उनके ब्रेस्ट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, चेंज इन वॉइस, क्या है, चेंज इन वॉइस। तो एट प्योवर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स बीइंग टू ग्रो, जो वॉइस बॉक्स होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है प्योवर्टी टाइम पे। इन वॉइस द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स डेवलप्स लार्जर इन वॉइस, वॉइस में वॉइस बॉक्स जो होता है वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो जाता है। In most of the boys, growing voice box can be seen in the neck region just below the chin. और कुछ बॉयज़ में जो वॉइस बॉक्स जैसे ही बढ़ता है तो वो उनकी नेक के नीचे वाले रीजन, मतलब इस वाले रीजन में, नेक में, चिन के जस्ट नीचे दिखने लगता है। दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। समटाइम्स द मसल ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल, और कभी कभार क्या होता है, जो मसल्स होती हैं ग्रोइंग बॉक्स वॉइस बॉक्स की, वो कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। एंड द वॉइस बिकम्स हॉर्स, और जो वॉइस होती है वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। दिस कंडीशन में कंटिन्यू फॉर फ्यू ईयर्स, ये कुछ फ्यू डेज, ये कंडीशन कुछ दिन के लिए भी हो सकती है। आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल, और उसके बाद जो वॉइस होती है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। In girls the voice box does not grow as much as in the boys. गर्ल्स में वॉइस बॉक्स जो रहता है वो बॉयज़ की कंपैरिजन में इतना नहीं बढ़ता है। थस एडम्स एप्पल इज़ नॉट विजिबल इन गर्ल्स, और ये जो एडम्स एप्पल रहता है वो गर्ल्स में विजिबल नहीं होता है। देयरफॉर द वॉइस इन गर्ल्स बिकम्स हाई पिच्ड व्हाइल द बॉयज़ हैव डीप वॉइस। तो जो गर्ल्स की वॉइस रहती है वो कैसी होती है, हाई पिच वाली हो जाती है, जबकि बॉयज़ की जो वॉइस रहती है वो कैसी हो जाती है, डीप। इंक्रीज्ड स्वेट एंड ऑयल सीक्रेशन, अब जो स्वेट और ऑयल सीक्रेशन है वो भी बढ़ जाता है। तो स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड अंडर द स्किन, हमारी स्किन के जस्ट नीचे क्या पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स। एज द नेम सजेस्ट दीज ग्लैंड्स सीक्रेट स्वेट, अब जैसा इनका नाम है तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्वेट निकालते हैं, मतलब पसीना निकालते हैं। एट प्योवर्टी दीज ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव एंड सीक्रेट मोर स्वेट, प्योवर्टी के टाइम पे ये ग्लैंड्स हो जाते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा स्वेट निकालते हैं। Along with sweat glands, sebaceous glands are also present under the skin. स्वेट ग्लैंड के साथ साथ सेबियस ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं हमारी स्किन के अंदर। दीज ग्लैंड्स आर माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स दैट सीक्रेट एन ऑयली मटेरियल कॉल्ड सेबम। ठीक है, ये ग्लैंड्स जो रहते हैं माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स रहते हैं जो कि ऑयली मटेरियल सीक्रेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेबम। सेबम हेल्प्स लुब्रिकेट स्किन एंड हेयर, जो सेबम रहता है वो हेल्प करता है स्किन को लुब्रिकेट करने में और हेयर को। द सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एट प्योवर्टी, और जो सीक्रेशन रहता है इन ग्लैंड का वो बढ़ जाता है प्योवर्टी में आते आते। Because of this reason, many young people get acne and pimples on their faces at this time. तो इसमें से बहुत सारे जो यंग पीपल रहते हैं उनके फेस पे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होता है, तो ऑल दो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन infant stage also, but it is only during puberty that these organs get developed completely. सेक्स ऑर्गन्स जो रहते हैं वो हमारे पास छोटे से ही होते हैं, लेकिन ये पूरे तरीके से डेवलप कब होते हैं, प्योवर्टी की एज में। इन बॉयज सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। टेस्टिस बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन रहते हैं जैसे टेस्टिस और पेनिस वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं, और जो टेस्टिस रहते हैं उसमें स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। इन गर्ल्स ओवरीज एनलार्ज एंड बिगिन टू प्रोड्यूस एग्स एंड बिगिन टू मैच्योर, और जो गर्ल्स में होते हैं वो ओवरी हो जाती है बड़ी और वो क्या, एग प्रोड्यूस करने लगती है, और जो एग रहते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इमोशनल एस्पेक्ट्स।
इमोशनल एस्पेक्ट्स, तो प्योबर्टी ब्रिंग्स मेजर फिजिकल चेंजेस अलॉन्ग विद इमोशनल चेंजेस। प्योबर्टी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं इमोशनल चेंजेस के साथ साथ। दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग एंड टेक प्लेस इन द लाइफ ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ये चेंजेस नेचुरल पार्ट होते हैं ग्रोइंग का और ये हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकम कॉन्शियस टू देयर लुक्स एंड अटायर। ठीक है, जो गर्ल्स और बॉयज़ रहते हैं वो इस पीरियड में अपने लुक को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स एंड डिज़ायर फॉर क्लोजनेस अराइज, और वो अपने अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो क्लोजनेस की डिज़ायर हो जाती है उनमें। Conversely, since the adolescent is exposed to new social situation, patterns of behavior and social expectations bring a sense of insecurity and may lead to depression. ठीक है, अब इस एडोलेसेंट क्या करता है, हमारे पास न्यू सोशल सिचुएशन एक्सपोज करता है, पैटर्न करता है बिहेवियर का, और सोशल एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं जो कि हमें इनसिक्योरिटी में बदल जाती हैं, और उसकी वजह से कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। देयरफॉर दिस इज़ द पीरियड व्हेन दे रिक्वायर काउंसलिंग दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील अशेम्ड और इनसिक्योर बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि बिना वजह उनको लज्जित नहीं होना चाहिए और इनसिक्योर नहीं होना चाहिए अपने फिजिकल और इमोशनल चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट है मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो दिस पीरियड मेक्स मार्क्ड बाय द मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, ये पीरियड मेंटल डेवलपमेंट के द्वारा भी मार्क्ड किया जाता है। एट दिस टाइम ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। इस एज में, इस टाइम में जो ब्रेन होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है लर्निंग की। इंडिविजुअल ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली। इस पीरियड में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं वो इंडिपेंडेंट, मतलब बिना किसी पे निर्भर हुए सोचना शुरू कर देते हैं। दे आर एबल टू थिंक इन अ मोर फ्लेक्सिबल, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल वे। वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल वे में सोचना शुरू कर देते। समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप बिटवीन दैम। कभी कभार उनमें विद्रोह भी छिड़ जाता है। एंड देयर एल्डर्स एट दिस स्टेज। इस स्टेज में उनके बीच में और उनके बड़ों के बीच में एक विद्रोह, मतलब लड़ाई सी डेवलप हो जाती है। It is better for young ones to remain active and busy all the time at this age. तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि इस एज में जो यंग वंस रहते हैं उनको एक्टिव होना चाहिए और बिजी रहना चाहिए पूरे टाइम। If there is any problem, then they should not hesitate to discuss with their parents or other elders to remove their doubts. और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको हेजिटेट नहीं होना चाहिए इसको डिस्कस करने में अपने पेरेंट्स या फिर अपने एल्डर्स से, जो कि उनके डाउट को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।